सलाम मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं यार, आज की इधर उधर की बातें नहीं होंगी, डायरेक्ट मुद्दे पे आते हैं। आज की वीडियो तुम गाने पे है, तो बिना वक्त देखे आए वीडियो शुरू करते हैं। लो जी, गौरी आयात है। गाना शुरू होते साथ ही पुलिस की गाड़ी की आवाज आने लगती है। आप तो ये बात बखूबी जानते हैं कि जब पुलिस किसी भी काम में पड़ जाए तो छोटा सा मसला भी मसाइल बन जाते हैं। इसी तरह का काम कुछ इस गाने में हुआ है। एक लड़की ने लड़कों के लिए बहुत सारे मसाइल पैदा कर दी और फिर इसी के साथ ही गाड़ी का दरवाजा खुलता है और एक गोरी चिट्टी टांगों वाली लड़की नमोदार होती है, जो सिर्फ टांगों तक ही नमोदार होती है और वॉक करते हुए आगे चलती आती है। और फिर इसके साथ ही द वन एंड ओनली तमाम लड़कों की दिल की धड़कन जो इस गाने में है, उनकी दिलों की धड़कन अरिका हक जो है स्लो मोशन में शीशे के गिलास के पास से गुजरती हुई आती है और सीट पे आके बैठ जाती है और तरसी हुई और भूखी हुई नजरों से आसिम को देखती है, जैसे कोई 20-50 रुपए इसको दे दे ताकि वो खाना खा ले। और फिर इसके साथ ही आसिम भी दिल को तसल्ली देता है, भाई लड़की लैंड करवा रही है, वो भी थोड़ा सा आगे होता है, लड़की भी आगे होती है, दोनों एक दूसरे के पास आ जाते हैं। और फिर लड़की अरिका हक जो पहले ही शिकार की तलाश में आई थी, अपनी जेब से गोलियां निकालती है और ड्रिंक में डालती है और खुद भी पीती है और आसिम को भी पिलाती है, लेकिन खुद वो गिलास नहीं पीती जिसमें उसने गोली डाली होती है। आसिम साहब नशे में झूम रहे होते हैं और फिर गिर जाते हैं। फायदा उठाते हुए अरिका उसकी जेब से पैसे और गाड़ी की चाबी लेकर दूर फिटे मुंह कह के चली जाती है। और फिर इसके बाद असल वो चीज आती है जो गाने का नाम है, यानी तुम। आसिम साहब जो कि लुट चुके होते हैं और टप में कपड़ों समेत नहा रहे होते हैं और अपने बदन के ऊपर पानी की बूंदें फेंक रहे होते हैं और तुम ऐसे कर रहे होते हैं जैसे उन्होंने अपने मुंह में पान डाला है और जबरदस्ती उनको कोई कह रहा है गाना गाएं। आसिम साहब क्योंकि लुट चुके होते हैं, इस वजह से उनकी जुबान लड़क फन का शिकार हो जाती है और वो अल्फाज जो हैं तरोड़ मरोड़ के बोल रहे होते हैं, इसलिए तुम को ये सब कुछ होने के बाद अरिका हक अपने एक नए आशिक के साथ सेवर फूड पे बैठी होती है और अपने और उसके चावल की प्लेट को देख रही होती है और दिल में ये सोच रही होती है, यार मेरी प्लेट में बहुत छोटी बोटी है जबकि उसकी प्लेट में तो बड़ी बोटी है। इन सब के दौरान अरिका हक किसी अपने तीसरे आशिक के साथ मैसेज पे बात कर रही होती है और उसको ये कह रही होगी कि यार कल मैं खाना तुम्हारे साथ खाऊंगी। अरिका हक चावल की प्लेट में बोटियां ताड़ रही होती है जबकि लड़के को जोश आता है, अपनी जेब से बगैर नग वाली अंगूठी निकाल के अरिका हक के आगे रखता और कहता है, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अरिका हक को दरअसल गुस्सा इस वजह से आता है क्योंकि बड़ी बोटी वाली प्लेट तो उसने अपने आगे रखी होती है और छोटी बोटी वाली प्लेट उसने अरिका को दी होती है और साथ ही बगैर नग वाली अंगूठी देके उसको कहता है, मैं तुमसे शादी करूंगा। अरिका हक को इन दोनों बातों की वजह से बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और उसके मुंह पे चीजें जा मारती है और उठ के चली जाती है। जैसे ही अरिका हक उठ के जाती है, आसिम साहब जिनकी जेब से पहले ही झटके में अरिका हक ने पैसे चुराए थे, वो आके उसके टेबल पे खड़ा होता है और कहता है, भाई तुझे भी लूट के लेगी, मेरे साथ भी यही हाल हुआ था। फिर वो दोनों एक दूसरे का दुख बांटते हैं और फिर दोनों शीशे के गिलास आपस में टकराते हैं और खुशी खुशी से गम को भुलाकर पार्टी करना शुरू कर देते हैं। अरिका हक के शिकार अभी खत्म नहीं हुए। फिर इसी दौरान दोनों लड़के जिनको अरिका हक ने पहले ठुकराया था, वो अपने एक और दोस्त को कुर्बानी का बकरा बनाकर धक्के देकर अरिका हक के घर भेजते हैं। और वो बेचारा भी कंगला अपने पड़ोसियों के घर से फूल तोड़कर 10 रुपए की शीट लेकर फूलों का गुलदस्ता बनाकर सीढ़ी के ऊपर से लटकता और झूमता अरिका हक के घर जा पहुंचता है और झट से कहता है, जेब खाली है, हैप्पी एंडिंग करूंगा। भाई देखो यार, अगर हैप्पी एंडिंग करनी है तो हैप्पी एंट्री भी करनी पड़ेगी। अरिका उसको कहती है, जल्दी आओ यार, जल्दी आओ, देखो तुम्हारे पास क्या है, तुम मालदार हो या नहीं हो। और जैसे ही अरिका हक के पास वो पहुंचता है, गुलदस्ता उसको देता है। अरिका हक तो सोचती होगी, यार शायद इसने कोई मेरे लिए बहुत अच्छी चीज लाई है। फिर वो अपनी जेब से वो भी उसी तरह बगैर नक के अंगूठी निकालता है। अरिका हक को गुस्सा आता है, एक तरफ फूल फेंकती है, दूसरी तरफ उसकी अंगूठी फेंकती है और धड़म से धक्का उसको दे के सीढ़ी से नीचे गिरा देती है और बाय बाय कर देती है। देख के ये लगता था यार लड़का बेचारा आखिर में ये कह रहा होगा, भाई ये हमसे नहीं पढ़ने वाली। और फिर इसके साथ ही गाने का अगला रुख आता है। फिर वही बात होती है, अरिका हक चरसी और सख्त किस्म के सिगरेटी लड़के को फंसाने चली जाती है। लड़का गाड़ी में अरिका हक को बिठाकर मुंह से ऐसे धुएं निकाल रहा होता है जैसे कि फुल भरा हुआ ट्रक चढ़ाई चढ़ रहा हो और सिलेंसर से धड़ाधड़ धुआं निकाल रहा हो। लड़का अपने मुंह से ऐसे चरसी धुएं निकाल रहा होता है। लड़की बड़ी परेशान होती है, यार ये तो उल्टा मुझे ही कहीं टोन ना कर दे। इसी चक्कर में अरिका हक धुएं को बाहर निकालने के लिए शीशा नीचे करती है, लेकिन अपने लेफ्ट साइड पे देखती है, उसको एक और शिकार नजर आता है जो उसकी तरफ तरसी हुई निगाहों से देख रही होती है। अरिका हक समझ जाती है, मैं जिसके साथ बैठी हूँ ये तो चरसी है, सिवाय चरस के धुएं के मुझे तो कुछ और दे नहीं सकता। इसी सूरत हाल के दौरान ही लड़की दरवाजा खोलकर लड़के के साथ दूसरी गाड़ी में बैठ जाती है, लेकिन इस दौरान अरिका हक को सिवाय चरस के धुएं के और तो कुछ मिला नहीं। लड़का खुशी खुशी से उसको जाने देता है और मुंह से धुएं निकालता है और ये सोच कर हंसता है, मैंने तो उसके सिवाय चरसी धुएं के और तो कुछ नहीं दिया, अब अगला लड़का जाने और ये जाने। और
और फिर ये तमाम चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। सारे लड़के आखिर में पार्टी ऑल नाइट करके डांस कर रहे होते हैं और एंजॉय कर रहे होते हैं। इसी दौरान वही लड़की जो गाने के शुरू में आई थी वही बाहर निकलती है और उसकी शक्ल भी नजर आती है। फिर लड़के तरसी हुई निगाहों से उसको देखते हैं। मेरा ख्याल है इनको ये सबक हासिल नहीं हुआ और गाने के एड में आता है टू बी कंटिन्यूड, मतलब ये है कि ये लड़की भी इनको अपना शिकार बनाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं यार गाने के क्या होता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद है तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और हाँ यार, अगर नहीं तो प्लीज मेरे चैनल सब्सक्राइब करें। हम इशारे नहीं तोड़ते, नाका देख कर कभी गाड़ी नहीं मोड़ते, शादियों पे हम वाईफाई नहीं खोलते और ये सोशल मीडिया वाले हमें कहीं का नहीं छोड़ते। हम पे जुल्म किया जा रहा है, नाकों पे हमें